प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपना 13वां पाठ घटोत्कच आज्ञाकारी घटोत्कच के प्रश्न उत्तर कर रहे थे। अभ्यास प्रश्नों को हमने कर लिया था और अब हम भाषा से के अंतर्गत हमने दूसरा प्रश्न किया था। आपको याद होगा, सही विलोम के सामने सही का निशान लगाइए। ये हमारा दूसरा प्रश्न था, ये हमने कर लिया था। एक बार मैं इसको फिर से दोहरा देता हूँ। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का विलोम, सही विलोम है कनिष्ठ। बलिष्ठ और विशिष्ट सही विकल्प नहीं है, सही विकल्प है कनिष्ठ। तो ठीक उसी तरह वीर का जो विलोम है कायर है। डरपोक और भयभीत नहीं है। भविष्य का विलोम है अतीत। आगामी और कल गलत विकल्प है। विजय का है पराजय। और अजय और हार ये गलत विकल्प है। बलशाली का विलोम है बलहीन। कमजोर और दुर्बल गलत विकल्प है। विलंब का है शीघ्र। अवलंब और देरी गलत विकल्प। अब हम चलते हैं अपना भाषा से का तीसरा प्रश्न। शब्दों के लिंग बदल कर लिखो, लिंग बदलो है। ये है हमारा तीसरा प्रश्न और हमें इसमें शब्दों के लिंग बदल कर लिखने हैं। शब्दों के लिंग बदलकर, लिंग बदलकर लिखो। पहला है स्त्री, दूसरा शब्द है हमारा स्वामी, तीसरा है वधू, चौथा है वृद्ध, देवता, ब्राह्मण। वृद्ध, देवता, ब्राह्मण। आगे चलते हैं। तो बच्चों, शब्दों के लिंग बदलना है। इसका क्या अर्थ है कि अगर हमें पुल्लिंग दिया हुआ है तो हम स्त्रीलिंग में बदल देंगे, अगर स्त्रीलिंग दिया हुआ है तो उसे पुल्लिंग में बदल देंगे। तो करते हैं अपना लिंग बदलने वाला पहला शब्द रखते हैं। यह है स्त्री। स्त्री का विलोम होता है पुरुष। लिखना शुरू करते हैं और इसे आप अपने नोटबुक में ही लिखेंगे, इसे आप अपने बुक में करेंगे क्योंकि जगह बनी। पुरुष। स्वामी का स्वामिनी होता है, स्वामिनी, स्वामिनी। वधू का वर। वृद्ध का वृद्धा।
देवता का देवी, ब्राह्मण का ब्राह्मणी, तो बच्चों एक बार फिर से देख लेते हैं। ये जो हमारा तीसरा शब्द है भाषा, भाषा से के अंतर्गत है, व्याकरण का प्रश्न है और इसमें हम कहेंगे शब्दों के लिंग बदलकर हमें लिखने थे। स्त्री का हमने लिंग बदला पुरुष, स्वामी का स्वामिनी, वधु का वर, वृद्ध का वृद्धा, देवता का देवी, ब्राह्मण ब्राह्मणी। तो हमने देखा अगर हमें स्त्रीलिंग दिया जाता है तो हम पुल्लिंग लिखेंगे, अगर पुल्लिंग दिया जाता है तो हम स्त्रीलिंग लिख रहे हैं, तो इसे याद रखना है। अगला है हमारा चौथा प्रश्न है, इन शब्दों को पढ़ो, इनका अर्थ समझो और वाक्य में प्रयोग करो। तो ये जैसे प्रणाम और परिणाम, ये सुनने में इनका उच्चारण एक जैसा लगता है लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं। तो हम पहले इनको समझते हैं, लिखते हैं और इसे आपको अपने नोटबुक में लिखना है। ये हमारा चौथा प्रश्न है। ये हमारा चौथा प्रश्न है, इन शब्दों को पढ़ो, इनका अर्थ समझो और वाक्य में प्रयोग करो। पहला शब्द है प्रणाम और परिणाम। बच्चों इनका अर्थ भी दे रखा है, नमस्कार, परिणाम का है नतीजा। तो इन शब्दों को जरा देखो, इसमें प्रणाम का अर्थ नमस्कार होता है और परिणाम नतीजा है। तो हमें क्या करना है, ये शब्द अलग अलग शब्द हैं, इनके अर्थ भी अलग अलग हैं, लेकिन इनका उच्चारण जल्दीबाजी में हमें एक समान ही लगता है। प्रणाम परिणाम, प्रणाम परिणाम। तो उसके बाद हम जान गए कि ये दोनों अलग शब्द हैं। प्रणाम का अर्थ होता है नमस्कार करना, परिणाम का अर्थ होता है नतीजा। अब हम इसका अर्थ इसका वाक्यों में प्रयोग करेंगे। वाक्य में किसका करेंगे, शब्द का करेंगे कि शब्दों के अर्थ का? हम शब्द का ही वाक्यों में प्रयोग करेंगे। हम जो शब्द दिया गया है प्रणाम, इसका ही हमें वाक्य में प्रयोग करना है, न कि इसके अर्थ का।
तो हम प्रणाम का और परिणाम का एक वाक्य बनाते हैं। हमें बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करना चाहिए। इसमें मेरी जरा गलती है, इसको सही कर लेता हूँ मैं। प्रणाम हमें बड़ों को प्रणाम, इसको रेखांकित कर दिया, इसका हमने वाक्य बनाया है। हमें बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। पूर्ण विराम। तो हमने एक वाक्य बनाया है जिसमें परिणाम शब्द का हमने प्रयोग किया। प्रणाम का अर्थ होता है नमस्कार, परिणाम का अर्थ होता है नतीजा। तो अब हम परिणाम का वाक्य बनाएंगे और लिखते हैं, बुरे काम का परिणाम भी बुरा होता है। बुरे काम या कार्य दोनों लिखते हैं। बुरे कार्य का परिणाम भी बुरा होता है। तो बच्चों हमने प्रणाम का और परिणाम का वाक्यों में प्रयोग किया है। हमने प्रणाम का और परिणाम का वाक्यों में प्रयोग किया है, दोनों का अर्थ भी हम समझ गए हैं। अगले शब्द पे चलते हैं। हमारा अगला शब्द है स्त्री। इसका अर्थ है औरत। दूसरा है स्त्री। ये प्रेस है, कपड़े को प्रेस करने वाला है, जिसका प्रयोग कपड़ों को प्रेस करने में किया जाता है। तो एक स्त्री का अर्थ है औरत और दूसरा स्त्री है प्रेस, जो धोबी कपड़े धोने के बाद प्रेस करते हैं, इस्त्री करते हैं। तो दोनों का उच्चारण लगभग सेम है, स्त्री स्त्री, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग है। हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं। हमें हर स्त्री का सम्मान करना चाहिए। तो हमने स्त्री का वाक्य पे स्त्री, धोबी कपड़ों को इस्त्री करता है। तो बच्चों फिर से एक बार देखो, स्त्री का अर्थ होता है औरत। हमें हर स्त्री का सम्मान करना चाहिए। स्त्री प्रेस किए जाने वाला, उसको प्रेस कहा जाता है, और प्रेस
इंग्लिश का शब्द है। धोबी कपड़ों को इस्त्री करता है। अगला है हमारा, एक दो और शब्द बचे हैं, कुल, इसे भी कर लेते हैं। कुल और कुल। इसका अर्थ है वंश। इसका अर्थ है किनारा। लिखेंगे वीरेंद्र वीरेंद्र राजा के कुल का है, के कुल का है। कुल का अर्थ होता है यहाँ पे वंश। कुल का अर्थ होता है वंश या खानदान, हम लोग जिसे बोलते हैं। और कुल का अर्थ होता है किनारा। तो लिखेंगे नदी के पुल पर पीपल का सुंदर पेड़ है। पीपल का बड़ा पेड़ है। तो बच्चों, कुल के दो अर्थ होते हैं, वंश मतलब राजा, अरे वंश का अर्थ होता है खानदान। वीरेंद्र राजा के कुल का है। दूसरा कुल है किनारे के लिए कहा जाता है। नदी के पुल पर पीपल का बड़ा पेड़ है। तो इसके हमने वाक्य प्रयोग कर दिए। अब अगले 5वें प्रश्न पे चलते हैं। हमारा 5वां प्रश्न है, इसमें हमें सही कारक का प्रयोग करना है। कारक चिन्ह दिए हैं और हमें सही कारक चिन्ह का प्रयोग करके लिखना है। और ये है हमारा 5वां प्रश्न। हमारा 5वां प्रश्न, सही कारक चिन्ह, सही कारक चिन्ह, सही कारक चिन्ह चुनकर सही कारक चिन्ह चुनकर खाली स्थान करो। खाली स्थान भरो। हम पहले जो हमें कारक के चिन्ह दिए गए उनको लिख लेते हैं। हमें ये जो कारक के चिन्ह दिए हैं उनको लिखते हैं। पहला है को, अगला है के लिए, के लिए, उसके बाद है से, फिर है ने,
फिर है में, और पर का। तो कुल मिलाकर हमें कितने कारक के चिन्ह मिलेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो लिखना शुरू करते हैं। पहला है हमारा क। तो हमें खाली स्थान में सही कारक का चिन्ह चुन करके लिखना है। तो शुरू करते हैं। पहला है हमारा उसके मुंह, उसके उसके मुंह रिक्त स्थान में आवाज, आवाज तक नहीं न निकली, तक तक न निकली। तो बच्चों एक एक करके हम टिक भी करते जाते हैं कि हमने किस कारक चिन्ह का प्रयोग कर लिया है। तो उसके मुंह से, तो ये से का हमने प्रयोग कर दिया, से। उसके मुंह से आवाज तक न निकली। दूसरा वाक्य है ख। रोमवासी, रोमवासी दासों पर, दासों भयंकर अत्याचार करते थे, अत्याचार करते थे। अत्याचार करते थे। तो रोमवासी दासों पर, दासों पर का हम प्रयोग करते हैं यहाँ पे। ग। हमारा अगला प्रश्न है ग। तुम्हें न्याय दिलाने रिक्त स्थान कानून, कानून रिक्त स्थान सहारा, सहारा लेना पड़ेगा। पड़ेगा। तुम्हें न्याय दिलाने के लिए, तो हमने के लिए का प्रयोग करना है यहाँ पे। के लिए कानून का सहारा, कानून का यहाँ हमने कानून का सहारा लेना पड़ेगा। एक बार फिर से इन्हें देख लेते हैं। हमने 3 वाक्य कैसे किए। उनके मुंह से आवाज तक न निकली, रोमवासी दासों पर भयंकर अत्याचार करते थे, तुम्हें न्याय दिलाने के लिए कानून का सहारा लेना पड़ेगा। आगे चलते हैं। हमारा 3 और वाक्य हैं छोटे से, इनको भी कर लेते हैं। ये है हमारा घ। मैं और मेरा परिवार
मेरा परिवार, मेरा परिवार। दिल्ली, दिल्ली रिक्त स्थान रहता है, रहता है, पूर्ण विराम। तो मैं और मेरा परिवार दिल्ली में रहता है, इसका हम प्रयोग करते हैं में। अगला वाक्य है जरा, जरा पड़ोस से, जरा पड़ोस से किसी आदमी, किसी आदमी रिक्त स्थान बुला लो, बुला लाओ। तो किसी आदमी को, पहला वाला हमारा जो है कारक से, आदमी को बुला लाओ। अगला च है जाति प्रथा, जाति प्रथा समाज रिक्त स्थान है, समाज को बहुत हानि, हानि पहुंचाई, पहुंचाई है। जाति प्रथा में समाज को बहुत हानि पहुंचाई है। तो ये हमारा आखिरी, एक बार फिर से देख लेते हैं। मैं और मेरा परिवार दिल्ली में कौन सा कारक चिन्ह होगा, में रहता है। जरा पड़ोस से किसी आदमी को बुला लाओ। जाति प्रथा ने समाज को बहुत हानि पहुंचाई है, तो ने भी हमने कर लिया। सभी कारक चिन्हों का हमने प्रयोग कर लिया है। अब चलते हैं अब करने की बारी। और बच्चों ये हमने कर रखा है, इसको आपको समझा दें। तो बच्चों अब करने की बारी, इस नाटक का अभिनय करो। तो ये हमने कर रखा है, इसमें कोई प्रश्न हमने छोड़ा नहीं है। अब करने की बारी, हमने ऑनलाइन क्लास में इसका अभिनय कर लिया है। इस कहानी का भी मैंने कहा था, इस कहानी को नाटक, इस जो नाटक को कहानी के रूप में आपको लिखना आना चाहिए। महाभारत की कहानी पढ़ो और कक्षा में सुनाओ। तो ये हमने एक लगभग क, ख और ग, ये तीनों प्रश्न ऑनलाइन कक्षा में कर रखे हैं। एक है इस नाटक का अभिनय करो, हमने करीब 4-5 बार पात्र बना के इस नाटक का मंचन किया था। और इस कहानी को आप, इस नाटक को कहानी के रूप में भी लिख सकते हैं। महाभारत की कहानियाँ पढ़ो और कक्षा में सुनाओ, ये भी ऑनलाइन कक्षा में हम लोग कर रहे हैं। तो अच्छा, इसी के साथ हमारे जो पाठ है 13वां आज्ञाकारी घटोत्कच पूरा होता है। अब हम कल से हिंदी व्याकरण दीपिका भाग 5 को पढ़ेंगे, उसका 9वां पाठ हमें पढ़ना है। तो इसका आपको ध्यान देना होगा कि हमने अपना ये तो पाठ पूरा कर लिया, अब करने की बारी भी हमने कर रखा है सारा। और इसी के साथ हमारा पाठ 13वां पूरा होता है। अब हम कल अपना व्याकरण भाग, जो व्याकरण की पुस्तक है 9वें पाठ से, उसे करना शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना है।